Assalamu alaikum. Welcome to Band Baja Barat. I am Parnia, your social media executive, and today we are here at Bhatti Studio, and he is the man behind Bhatti's photography. We are going to have a very quick, I guess, a rapid fire session with him. We're going to ask him questions about his work, about his field, the field he is in, and the challenges he faces during being in this field. So let's start. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? I'm good. How are you? I am fine, Alhamdulillah. So I hope I did not disturb you too much. I'm going to buy some of your time, and I'm going to ask you a few questions. So I hope you don't mind answering them. No problem. Just ask. ठीक है. तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि I would like to ask you to brief about your overall experience in wedding photography and like give a overall introduction about yourself. मुझे it's been around 30 years now. It's 3 decades I'm in this field. और wedding photography मैंने start की थी back in 1995, 94, 95. और मैंने उस वक्त मैनुअल कैमरास फिल्म कैमरास हुआ करते थे नाइकन एंड कैनन से मैंने स्टार्ट लिया था. फिल्म रोल हुआ करते थे 36 पे हम रिस्ट्रिक्ट थे 36 एक्सपोजर्स पे. और प्रिंट्स हमारे पास लिमिटेड वेरिएंट्स होते थे प्रिंट्स के 4x6, 5x7 और 6x8. अभी तो एक लार्ज रेंज है हमारे पास साइज़ की, तो फिक्स रेंज थी. और हमारे पास काउंट होता था इमेजेस का. ये अभी की तरह काउंटलेस इमेजेस नहीं है. हमें 36 के बाद हमारा रोल ख़त्म होना है, चाहे वो रिसेप्शन हो रही है कुछ भी हो रहा है, तो उसमें हमारा रोल ख़त्म हो जाता है. सो हमें बड़ा कैलकुलेटेड उसका काम करना पड़ता था. देन मैंने अपने हाथ से प्रिंट किए हुए हैं. और आई नो द मैनुअल प्रिंटिंग के मैनुअल प्रिंटिंग किस तरह हुआ करती थी. जब छोटा था बैक इन 80s, तो मेरे फादर, मैं फैसिनेट होता था ये टूल्स देख के, कैमरास देख के. इट्स अ थर्ड जनरेशन इन दिस बिजनेस. सो माय ग्रैंडफादर स्टार्टेड दिस बिजनेस बैक इन 1942. देन माय फादर एंड देन मी, माय ब्रदर. सो माय ब्रदर इज़ माय बैकबोन. वो साथ है और हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं. वो जिन टूल्स के साथ काम करते थे वो फैसिनेट करते थे. उनको देखते हुए हम लोगों ने कैमरास को छेड़ना शुरू किया, उनके फिल्म्स को ख़राब करना शुरू किया. उससे हमने काम सीखा. और अब हम डिजिटल के दौर में हैं, जिसमें डिजिटल प्रिंटिंग, डिजिटल कैमरास, पहले DSLR और अब मिररलेस. सो दिस इज़ माय स्टोरी. Commendable. That is amazing. मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगी एक और क्वेश्चन. वो भी यही है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर फोटोग्राफी स्टाइल. अपने ऑडियंस को आप बताएं कि आपकी जो फोटोग्राफी का स्टाइल है वो किस तरह का है. एंड लाइक जो आपके क्लाइंट्स हैं, आपके उनका जो उनके लिए जो फोटोग्राफी स्टाइल है वो क्या कौन सा केटर करता है. फ़ोटोग्राफ़ी बेसिकली जिस वक्त मेरे सामने क्लाइंट आता है, तो मैं उसके अंदर जिस वक्त शूट्स, पहले तो हमारी मीटिंग्स होती हैं, क्लाइंट मीटिंग्स होती हैं. जब बुकिंग है, बुकिंग के बाद क्लाइंट मीटिंग्स होती है. तो जिस दिन वेडिंग डे होता है, उस दिन हम लोग एक चीज़ उसके अंदर ढूंढते हैं, दैट इज़ द स्पार्क. जिस स्पार्क ने उन दोनों को जोड़ रखा है. जिस वक्त हमें स्पार्क मिल जाता है, सो हमारा काम स्टार्ट हो जाता है. देन हमें पोज करना आसान हो जाता है. उसको उसकी मूवमेंट, जो उसकी बॉडी की मूवमेंट है, वो उसके हर क्लाइंट का डिफरेंट एक्सप्रेशन है. सो जो उसकी बॉडी की मूवमेंट है वो उसका एक्सप्रेशन है. सो उस एक्सप्रेशन को ढूंढ के उसको एक्सपोज करना, यही हमारा स्टाइल है. द बैकग्राउंड दैट यू बॉट. नो, दिस बैकग्राउंड क्रिएटेड बाय आवरसेल्व्स. और हम लोगों ने ये, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ लाइट बैंक, तो हमने इसको बनाया तो था. डेकोर में भी हाथ है. हाँ, कुछ ना कुछ करते रहते हैं हम लोग. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट डू यू यूज़ फॉर योर शूट्स. और इन केस अगर वो अनअवेलेबल पड़ते हैं या लास्ट मिनट कोई ऐसा एरर आता है, तो फिर डू यू हैव एनी बैकअप इक्विपमेंट. यूजली हम लोग, क्योंकि हम लोग एक एक्सप्रेशन को कैप्चर कर रहे होते हैं, तो एक्सप्रेशन को कैप्चर करने के लिए स्पेसिफिक फोकल लेंथ आपके जहन में, जिस वक्त आप शूटिंग के लिए आते हैं, तो एक स्पेसिफिक फोकल लेंथ आपके जहन में होती है. तो हमारे जहन में जो फोकल लेंथ जो हमने प्लान किया होता है शूट, क्योंकि हम जब भी शूट पे आते हैं उसका एक प्लान होता है, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम उस क्लाइंट का शूट करते हैं. उस शूट के अकॉर्डिंगली हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर मेजरली हम लोग जो फोकल लेंथ यूज़ करते हैं, दैट इज़ 40 mm. बड़ा अमेजिंग लेंस है, सिग्मा का 1.4 8. और एक हम कैनन का 85 mm 1.2L यूज़ करते हैं. और उसके साथ एक हम लेंस हमारे पास लाजमी होता है, दैट इज़ 70 to 200.
ये 3 फोकल लेंस हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर इनमें से कोई भी एक लेंस मैल फंक्शन हो जाए, सो अगर लेट्स सपोज 85 mm या कैमरा बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो 70 to 200 उसकी जगह ले लेता है। 40 mm की रिप्लेसमेंट नहीं होती है हमारे पास। 40 mm क्योंकि स्टोरी टेलिंग जितनी भी है वो थ्रू 40 mm होती है, तो 40 mm के रिप्लेसमेंट के लिए हमें एक 35 mm हमने स्पेयर हमारे बैग में हर वक्त मौजूद होता है, और एक कैमरा बॉडी स्पेयर। शूट के वक्त एटलीस्ट 2 कैमरा बॉडीज़ हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो एट दैट टाइम हमारे पास एक स्पेयर बॉडी ज़रूर काम कर रही होती है। सो कभी भी कोई इक्विपमेंट मैल फंक्शन करता है तो हमारे पास ऑल्टरनेट इक्विपमेंट मौजूद होता है उसका। ओके, दैट्स हाउ इट शुड बी। तो जो कोई अगर अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आते हैं या फिर कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि हमारे पास टेक्निकल इशू तो यही ज़्यादातर होता है कि आपके कोई इक्विपमेंट मैल फंक्शन हो जाए, कोई फ्लैश हो जाए, कोई लाइट मैल फंक्शन हो जाए, तो उसका ऑल्टरनेट हमारे बैग में हर वक्त मौजूद होता है। हाँ, जब अगर इन एनी केस अगर क्लाइंट लेट हो जाए हमारे पास और सनलाइट का हमने प्लान किया होता है, तो उसका ऑल्टरनेट हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट, फ्लैश लाइट मौजूद होती है, या कंटिन्यूस लाइट हमने रखी होती है अपने बैग में। सो वो कोई भी टेक्निकल इशू होता है या कोई लाइट डाउन होती है, बाकी कैमरा से रिलेटेड कोई अगर टेक्निकल इशू हो जाए या कोई सेटिंग हिल जाए, वो एज प्रोफेशनल वी हैव टू नो दैट कि भाई हमने कौन सी सेटिंग कहाँ पे चेंज करनी है, या क्या कलर टोन पीछे आ रही है। अगर कलर टोन ऊपर नीचे हो रही है तो उसका एक प्रोफेशनल को पता होना चाहिए। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस किस्म का कोई इशू फेस नहीं करते। स्टार्ट। जो आपका टिपिकल एक वेडिंग डे होता है और उसमें आप अपना फोटोग्राफी जो स्केड्यूल है उसको प्लान और ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? जिस तरह क्लाइंट हमें कॉल करता है अपने इवेंट को बुक करने के लिए, तो हम सबसे पहले अपना स्केड्यूल चेक करते हैं कि उसके अंदर हमारे पास उस डे के लिए क्लाइंट का इवेंट शूट करने के लिए अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। हमारी टीम्स, जितनी भी टीम्स हमारी काम कर रही हैं, एट अ टाइम 4 टीम्स हमारी काम कर रही होती हैं, उन 4 टीम्स हमारी अवेलेबल हैं कि नहीं है। एक टीम हमारी जो है वो 4 लोग उसमें होते हैं, 2 फोटोग्राफर्स होते हैं, 2 वीडियोग्राफर्स और 1 हेल्पर होता है उनका, तो टोटल 5 लोग उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो 4 टीम्स हमारी काम कर रही होती हैं। ये इन 4 टीम्स के लिए वो डे अवेलेबल है कि नहीं है। सो उसके अगर अवेलेबल है तो हम अपने क्लाइंट से बात आगे प्रोसीड करते हैं और उससे हम डील फाइनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि वो क्लाइंट को हमारा काम समझ आए और हमें क्लाइंट की समझ आ जाए। तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम एक अच्छी प्रोडक्ट देने के काबिल हो जाते हैं फिर। ओके, तो जो दूसरे वेंडर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक वीडियोग्राफर्स या प्लानर्स, हाउ डू यू कोऑर्डिनेट विद देम टू इंश्योर कि एक वेडिंग सीमलेसली अच्छा जाए फॉर द गुड कपल? जो टीम्स हमारे साथ काम कर रही हैं, दे आर वर्किंग विद अस सिंस मैनी ईयर्स। सो जो टीम्स हमारे साथ काम कर रही हैं उनको मालूम है कि ये किस किस्म का टेस्ट हमारे क्लाइंट को पसंद है और हम किस किस्म का काम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। सो जो टीम उसको शूट करके आ रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इमेज को सॉर्ट करना, वीडियोस को एडिट करना, क्योंकि उन लोगों को पता है कि फैमिली कौन सी है, ब्राइड एंड ग्रूम के पेरेंट कौन से हैं, उनके बहन भाई कौन से हैं और उनको प्रोटोकॉल किस तरह देने हैं। तो उन प्रोटोकॉल को वही टीम फॉलो बेहतर कर सकती है जो शूट करके आई होती है। सो स्क्रैच टिल एंड जिस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रोजेक्ट को हैंडल करना, उस क्लाइंट की डिलीवरी तक वो टीम उस प्रोजेक्ट के साथ होती है। So this is your studio? जी, दिस इज़ माई स्टूडियो। यहाँ पे सारे वेडिंग शूट्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास आउटडोर की फैसिलिटी, जहाँ पे इससे पहले हम थे बाहर, वहाँ पे आउटडोर की फैसिलिटी थी, तो दोनों जगह हम लोग कोशिश करते हैं कवर करने की। So this is where the magic happens. Yeah. Great. So फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। So अगर अब आप आउटडोर की आपने बात की है, तो फिर फोटोग्राफी आप किस तरह हैंडल करते हैं इन केस अगर बैड वेदर आ जाए? देखिए, हमारे पास अगर तो स्टूडियो शूट है तो हमारे पास जो बाहर है वो भी कवर्ड एरिया और इनसाइड भी कवर्ड है। सो अगर बारिश हो भी रही है तो वो क्योंकि उसके अगर हम बाहर से देखें तो बड़ा सीनिक व्यू बन जाता है। सो हम लोग जो हमारा कवर्ड एरिया है सो 2 साइड से ओपन है। सो हमारा लॉन भी वहाँ से दिख रहा होता है और सामने का एरिया भी दिख रहा होता है। और बाकी जो अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत हो तो हमारे पास इंडोर की फैसिलिटी है अवेलेबल। सो वेदर हमें अफेक्ट नहीं करता। नाइस। सो अब वेडिंग्स का सीज़न चल रहा है एंड आई एम श्योर यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ बुकिंग्स एंड यू आर रियली रियली बिजी, वरना ये इंटरव्यू भी ना मिल रहा होता जेन्युइनली। सो अपार्ट फ्रॉम वेडिंग्स मुझे ये पूछना था कि आप और कोई इवेंट्स कवर करते हैं? देखिए, अपार्ट ऑफ वेडिंग्स हमारा जो मेन स्पेशलिटी है दैट इज़ कॉर्पोरेट हेडशॉट्स। तो कॉर्पोरेट हेडशॉट्स हम लोग स्पेशलाइज करते हैं, उसके अंदर 2 डिफरेंट कंपनीज़ के हेडशॉट्स और इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस कॉर्पोरेट प्रोफाइल्स हमारे पास बनते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, कंपनीज़ के, फैक्ट्रीज़ के। वो हमारा काम है। और थर्डली हमारे पास प्रिंटिंग है, जो आर्काइवल प्रिंटिंग।
पाकिस्तान में सिर्फ हम लोग हैं जो कि आर्काइवल प्रिंटिंग, जो म्यूज़ियम ग्रेड प्रिंटिंग है, जितना भी आर्टिस्ट जिसका काम यहाँ से एक्सपोर्ट होता है या बन के बाहर जाता है या इंटरनेशनल म्यूज़ियम्स में डिस्प्ले होना होता है, सो सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में हमारे पास सिर्फ हमारे पास है, जो कि हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। ओके, सो आप एडिशनल सर्विसेज कोई ऑफर करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल देयर फोटो एल्बम्स और देयर प्रिंट्स और मोर देन दैट? यस, हमारे पास फ़ोटो एल्बम्स भी बनते हैं, क्योंकि हम अपनी प्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं फ़ोटो एल्बम्स के। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट और क्लाइंट्स जो हमारे पास लेके आते हैं जिनके इवेंट्स ऑलरेडी हुए हैं और वो अपनी एल्बम्स बनाना चाहते हैं। डिफरेंट साइज़ में हमारे पास, मैंने पहले बताया, अवेलेबल है, जिसमें पॉकेट साइज़ भी अवेलेबल है, कॉफ़ी टेबल और लार्ज साइज़ एल्बम्स भी हैं, तो वो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। Not to bug you any further, but like one class question. What do you think of Pakistan's first one-stop wedding solution, Band Baja Barat? बैंड बाजा बारात एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। एक ही जगह पे आपको, एक ही वेबसाइट पे सारे फोटोग्राफर्स, सारे ड्रेस डिज़ाइनर्स, ज्वेलर्स, सबका कंपैरिजन मिल जाता है, सबके रेट्स मिल जाता है, सबसे बड़ी बात उनके कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं और रिजर्वेशंस करने के लिए आपको आसानी हो जाती है बहुत ज़्यादा। सो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। All right, so that brings us to the end of our rapid fire round. Thank you so much for taking out the time to appear in our interview. I hope we can connect in future for like more events and collaborations. Can you like tell the audience what is your handle and how people can contact you? भट्टीज़_photography और हमारी वेबसाइट है bhattis.com.pk। आप उधर जाएं, आप हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पे। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। उधर हमारे टेलीफोन नंबर भी लिखे हुए हैं, अगर ये चाहेंगे तो इस स्क्रीन के नीचे आपका नंबर भी दे देंगे। सो आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। Right then, thank you so much. Take care and Allah Hafiz. माई प्लेयर जी। बैंड बाजा बारात, आपकी खुशियां हमारे साथ।